हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग स्टेट वाइज स्टैटिक जीके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली एक वीडियो में हम लोग एक एक स्टेट कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये वीडियो आपके जो भी बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, एसबीआई, नाबार्ड हो, जो भी बैंक एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज आपका सब्जेक्ट बनता है, उस हर एग्जाम के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जरूरत पड़े तो इनको रिवाइज कीजिए या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पेमा खंडू जी। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खंडू जी। गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैपिटल की बात करें तो ईटानगर कैपिटल है। स्टेट एनिमल है मिथुन। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट ट्री है हॉलोंग और स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री प्रेमा खंडू जी। गवर्नर श्री कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी। कैपिटल है ईटानगर। स्टेट एनिमल है मिथुन। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट ट्री है हॉलोंग और स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड। नेशनल पार्क्स की बात करें तो नामदफ नेशनल पार्क है जो कि है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और मॉलिंग नेशनल पार्क है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। नामदफ नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क दोनों ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट कमेंग में पड़ती है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पपमपारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग वैली में है और कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफ टाइगर रिजर्व है जो कि चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। पक्के टाइगर रिजर्व है पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में। कमलांग टाइगर रिजर्व है लोहित डिस्ट्रिक्ट में। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अपर सियांग और दिबांग वैली में पड़ती है, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश की। दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे, रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कमेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रंगा नदी और कमेंग। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं एडिशनल स्टैटिक जीके का, जो भी कोई इन जगहों से रिलेटेड न्यूज आ रही है, वो आप लोग अपने पास नोट्स में साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। चाहे तो आप इन पीडीएफ्स को प्रिंट कर लीजिए, पीडीएफ से रेगुलर फॉर्म में आपको ये रिवाइज करते रहना पड़ेगा। पीडीएफ से आपको प्रिंट नहीं कराना तो आप इन्हें लिख सकते हैं स्टेट वाइज, बट आपको डेली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। कुछ इसमें एमसीक्यूज मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते करते कर लेंगे। बाकी डेली कोशिश करिएगा कि स्टैटिक जीके का कोई ना कोई टॉपिक मुंह से बोल बोल कर रिवाइज जरूर करें। डैम्स की बात करें तो रंगा नदी डैम है रंगा नदी रिवर पर, जो कि याजली नाम की जगह पर पड़ता है। सुबानसिरी लोअर प्रोजेक्ट है सुबानसिरी नदी जो कि गेरुका मुख में पड़ता है। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दिबांग नदी जो कि रोइंग में पड़ता है। रिवर साइड सिटीज की बात करें तो पासी घाट पड़ता है सियांग में। ईटानगर पड़ता है दिक्रोंग में। तेजू पड़ता है लोहित नदी पर और रोइंग पड़ता है दिबांग नदी पर। क्या क्या? पासी घाट पड़ता है सियांग नदी पर। ईटानगर पड़ता है दिक्रोंग नदी पर। तेजू पड़ता है लोहित नदी पर और रोइंग पड़ता है दिबांग नदी पर। एयरपोर्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ डोनई पोलो एयरपोर्ट है ईटानगर का। तेजू एयरपोर्ट है तेजू में। पासीघाट एयरपोर्ट है पासीघाट में। कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि मेरी कोई चीज अपडेटेड नहीं है या मैंने इसमें गलत मेंशन करी है, तो उसको आप लोग जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में करेक्ट करिएगा या फिर टेलीग्राम पे मेरे साथ शेयर करिएगा। सेला लेक पड़ती है तवांग में। संगेस्टर लेक जिसे माधुरी लेक भी कहा जाता है तवांग में है। 1950 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद ये लेक बनी थी। पंकांग तेंगसो लेक ये भी तवांग में पड़ता है। गंगा लेक जिसे हम लोग गायकार सिनेई के नाम से जानते हैं, ये ईटानगर में है। सेला लेक तवांग में। संगेस्टार लेक जिसे माधुरी लेक भी कहते हैं तवांग में, जो कि 1950 के अर्थक्वेक के बाद में बनी थी। पंकांग तेंगसो लेक है तवांग में। गंगा लेक जिसे ग्याकर सिनेई कहते हैं वो है ईटानगर में। फोक डांसेस की बात करें तो बारदो छाम नाम का डांस यहाँ पर होता है। पोनुंग नाम का डांस यहाँ पर होता है। पोपिर नाम का डांस है और आजी लमू नाम का डांस है। कौन कौन से हैं? बारदो छाम, पोनुंग, पोपिर और आजी लमू। फिर फेस्टिवल की बात करें तो लोसर फेस्टिवल है यहाँ का, बहुत फेमस फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोलुंग फेस्टिवल है। नोक्यूम फेस्टिवल है और ड्री फेस्टिवल है। ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब देखिए, इससे आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में भी पता चल रहा है। जैसे सोलुंग फेस्टिवल जो है आदि ट्राइब मनाती है।
नोक्युम फेस्टिवल जो है निशी ट्राइब मनाती है। ड्री फेस्टिवल अपातनी ट्राइब मनाती है। तो अगर आपसे एसएससी में जैसे पूछ लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में पूछ लिया जाता है कि अपातनी ट्राइब कौन सी स्टेट में है या फिर इनमें से कौन कौन सी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 3 ट्राइब्स के भी यहाँ पे नाम पता चल गया जो इंपॉर्टेंट है, सोलुंग, निशी और अपातनी। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे बैम्बू और केन क्राफ्ट फेमस है अरुणाचल का। थांगका पेंटिंग्स बहुत फेमस है यहाँ की। मोनपा ट्राइब है यहाँ पे जिनकी कारपेट वीविंग फेमस है, और ट्राइबल वुड कार्विंग फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स या हैंडीक्राफ्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश का। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स हैं जो कि अलग अलग एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए हैं, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.